की साइट पे जो वैकेंसी आई है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बीपीएससी की साइट पर आना कैसे है। अगर जो आप गूगल क्रोम खोल के रखोगे तो गूगल क्रोम में आपको बस बीपीएससी साइट करना है, बीपीएससी यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, तो बीपीएससी जैसे टाइप करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो पहला आइकन खुलेगा तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे खुल गया। ठीक है, तो इसको आपको क्या ओपन करना है। तो जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे इनकी सारी चीज़ खुल गई, यहाँ पे जितने को जो भी नोटिस आ रही है यहाँ पे खुल गई। अब देखो मैं यहाँ पे इसलिए सबको बता रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पे बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बिहार की जो ये है ना, वहाँ की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये है कि वहाँ पे आप कोई भी डाल सकता है। वहाँ पे कोई ये नहीं है कि मतलब बिहार के हो तो ये आपको मिलेगा, ये आरक्षण नहीं है वहाँ पे। मतलब सारे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट और वो फ्रीली रह सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, जॉब मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है दूसरे स्टेट के लोगों के लिए। तो वहाँ प्लीज़ अप्लाई करें। जितने भी ये टेक्निकल वैकेंसी है तो जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट है उनके लिए वैकेंसी है। और टेक्निकल में भी मेन खास अभी इलेक्ट्रिकल के लिए आया, तो इलेक्ट्रिकल के लिए, फिर मैकेनिकल के लिए, फिर सिविल के लिए, सारे ब्रांच के लिए धीरे धीरे वैकेंसी आएगी। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट हुआ है। अब है क्या जो मैं बताता हूँ। तो पॉलिटेक्निक जो यहाँ पे अभी तो अप्लाई ऑनलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वैकेंसी मतलब अभी फॉर्म फिल स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है, जैसे ही मतलब फॉर्म फिल स्टार्ट होता है मैं उसको भी आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो जैसे देखो ये किसके लिए, एचओडी इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, किसमें, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और पॉलिटेक्निक वुमेन कॉलेज दोनों में। मतलब यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज के किसके लिए है यहाँ पे, तो एचओडी, किसके एचओडी, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एचओडी के लिए। देखो यहाँ पे आप देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हो ढंग से कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल एचओडी की पूरे ऑल ओवर बिहार में 36 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें से कुछ रिजर्व भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना ऐसे टोटल 36 है, वो 36 प्लस 11 यहाँ पे पूरा टोटल वैकेंसी है। अब देखो यहाँ पे ये अब इनकी पे ग्रेड यहाँ पे सारा चीज बता रखा है, क्या है नहीं है, सब पे ग्रेड बता रखा है यहाँ पे। अब देखो मेन जो है इसकी एलिजिबिलिटी, देखो एलिजिबिलिटी में क्या क्या रख रखा है यहाँ पे। तो पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर जो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पीएचडी हो, या फिर टेक्नोलॉजी फर्स्ट क्लास बैचलर, अगर फर्स्ट क्लास बैचलर हो वो भी चलेगा, या फिर आपको मास्टर्स होना पड़ेगा। मास्टर मतलब इन सारे जितना भी है, या तो मास्टर कर रखे हो या बीटेक कर रखे हो या कुछ भी कर रखे हो। लेकिन आपके पास फिर देखो यहाँ पे अगर जो बीटेक कर रखे हो तो फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना, मिनिमम 12 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री। तो कुछ एक्सपीरियंस भी दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जितने एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी मिलेंगे। अगर जो देखो नहीं है उसके, अगर ये सब चीज़ें नहीं है आपके पास, तो बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल बैचलर भी कर रखे हो, बस बीटेक भी कर रखे हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए आपके पास, विथ मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर सेल बी एट द लेवल ऑफ लेक्चरर के लेवल पे भी आपको कुछ साल वर्क आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको कोई भी इसका एचओडी बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एचओडी बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखो 13 लेवल पे ग्रेड कितना है, 13 है। सोचो कि इसकी कितनी सैलरी होगी, 2 से 2.5 लाख की अप्रोक्स मतलब यहाँ पे सैलरी होगी, इनिशियल सैलरी जो यहाँ पे जो एचओडी यहाँ पे सिलेक्शन होगी इनकी। अब यहाँ पे सारा चीज़ बता रखा है, तो यहाँ पे अब एक बार देख लो, मैं अब इसको अपने चैनल में पिन कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, तो मैं सारा को एक ही में यहाँ पे एडेप्ट कर दूंगा। और यहाँ पे सारा चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे बता रखा है कैसी हो, कैसा है नहीं है। तो बस अभी अब तो जैसे ही अप्लाई करने की चीज़ें आएगी, वैकेंसी मतलब स्टार्ट होगी, 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, तो मैं उस दिन आपको पूरा डिटेल्स में फिल करके भी बताऊंगा। अब चलो देखते हैं दूसरी वैकेंसी क्या आई है जो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, और इसमें एक चीज़ फायदा ये है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, तो भी सब डायरेक्टली आपका बस आपका एक्सपीरियंस, आपका वर्क के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। फिर देखो फिर दूसरा जो वैकेंसी है किसका, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट, ये भी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, इन किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या नोटिस है और उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी कितनी वैकेंसी है, तो 25 प्लस 3 कितनी 28 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या इनकी डिमांड है प्रिंसिपल बनने के लिए, कोई भी डिपार्टमेंट का या फिर कोई भी मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रिंसिपल बनने के लिए, तो पीएचडी एंड फर्स्ट क्लास एट आइदर बैचलर्स और मास्टर्स लेवल इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। जो भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल या फिर मैकेनिकल, किसी में भी आप, या इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी में भी आप चाहते हो प्रिंसिपल बनने के लिए, तो उसमें आपको पीएचडी एंड फर्स्ट क्लास, पीएचडी तो आपको होना ही होना है, साथ में आपको फर्स्ट क्लास भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ फर्स्ट क्लास और मास्टर लेवल मतलब दोनों, मतलब एमटेक भी आपको करके रखना पड़ेगा बीटेक के साथ साथ में। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आइदर लिख रखा है, एक दूसरे में से कोई भी, या तो पीएचडी एंड फर्स्ट क्लास एट आइदर, मतलब बैचलर और मास्टर आपको चाहिए यहाँ पे। फिर देखो कम से कम मिनिमम 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, टीचिंग में, रिसर्च में, किसी में भी होना चाहिए। और उसमें से 3 ईयर आपके
पोस्ट पीएचडी का एक्सपीरियंस मतलब नॉर्मल आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा यहाँ पे मांग रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो मतलब पहले से यहाँ पे जो किसी को जानते हो, जितने सालों से वर्क कर रहे हैं और वो एक अच्छे लेवल पे हैं, पीएचडी कर रखे, लेकिन अभी तक वो कोई अच्छा सा जॉब नहीं ले पाए, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो कोई किसी को जानते हो तो उनको प्लीज़ बताएं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई रिजर्वेशन है नहीं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और इस एज में अगर जो आप एज बहुत ज़्यादा एज है, लगभग कि इसमें लगभग 40 एबव वाले ही ज़्यादातर डालेंगे, क्योंकि मिनिमम 15 से 16 साल एक्सपीरियंस यहाँ पर डिमांडिंग है, तो 40 एबव वाले ही डालेंगे। तो जो भी सब चीज़ करके अभी बैठे हुए हैं उनकी कभी कभी होती है कि मतलब आप सब चीज़ अच्छा करने के बाद भी नहीं कर पाते हो, अच्छा नहीं आपकी होती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे सब चीज़ देख लेना यहाँ पे। और यहाँ पे डायरेक्ट कोई एग्जाम नहीं है, बस आपका जो चीज़ें हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ चलेगा। देखो यहाँ पे दे भी रखा है कि कैसे आपकी वेटेज क्या होगी नहीं होगी, तो सारा चीज़ वेटेज वगैरह बता रखा है कि जैसे मैक्सिमम 10% परसेंटेज जो आप एमटेक और ये सब जो कर रखे हो उसमें 10%, फिर 5% बीटेक जो कर रखे हो, फिर 20% यहाँ पे वेटेज होगी रिसर्च और रिसर्च बुक जो आपने पब्लिश किया, तो सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत ही एक लेवल की वैकेंसी आई है। जो भी एज हो रखा है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब भी नहीं कर रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग कर रहे हो या फिर कहीं पे ऐसे रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ का पे लेवल ग्रेड ना बहुत अच्छा है इनके। मतलब सोचो 13 का पे ग्रेड है तो उनकी लगभग 2.5 लाख की जो सैलरी होगी, और गवर्नमेंट का ठप्पा और लगेगा, और साथ में आपको सारा चीज़ जो ग्रेड पे है और सारा चीज़ आपको डिफरेंट चीज़ का जो गवर्नमेंट के साइड से मिलती है वो भी आपको इनिशियल इस एज पर स्टार्ट हो सकता है। तो प्लीज़ इसको आप अप्लाई करें जरूरी। तो 7 तारीख से 25 तारीख तक यह स्टार्ट होने वाला है, 7 से 25 ज़्यादा नहीं, यहाँ टाइम नहीं दिया गया। और जल्दी जल्दी आपका यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की 4 नवंबर तक लास्ट कर सकते हो। फिर देखो आपके अगर जो हार्ड कॉपी यहाँ पे, फिर आपको हार्ड कॉपी भेजना है, जो भी आपको वहाँ पे फिल करोगे चीज़ें कि आपके पास ये है साथ जितना भी डिपेंड किया गया, तो उसको हार्ड कॉपी आप भेज सकते हो 11/9 तक, 5 बजे तक आपको हार्ड कॉपी भेजना चाहिए। लॉजिक बेसिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो फिर आगे देखते हैं कि तीसरी एक और वैकेंसी कौन सी आई है, वो किसकी वैकेंसी है। तो वैकेंसी किसकी, लेक्चरर की। जैसे ये तो था लेवल की चीज़ थी, मतलब सारा उसमें एक्सपीरियंस मांग रहा था। इसमें देखो इसमें लेक्चरर की वैकेंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर की वैकेंसी है। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी कितनी वैकेंसी है, तो 119 वैकेंसी है और प्लस 40, लगभग 150 से अब वैकेंसी, 160 के अप्रोक्स यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वैकेंसी है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ डिमांड है यहाँ पे देख लो। इसकी भी देखो 9A की पे ग्रेड है, तो लगभग 90,000 से ऊपर की सैलरी बनेगी, मिनिमम सैलरी इनिशियल सैलरी यहाँ पे बनेगी 90,000 एबव की। फिर देखो इसमें क्या क्या डिमांड है, तो बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपको करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास आपको पास किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग की मान है, जो डिस्टेंस लर्निंग या ओपन यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, NIS हो गया या फिर डिस्टेंस लर्निंग, बहुत सारे कॉलेज डिस्टेंस लर्निंग भी कराता है, तो वहाँ पे ये मान्य नहीं होगा, आपको एक रेगुलर कॉलेज से आपको यहाँ पर डिग्री चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो इसमें आपको फिर देखो यहाँ पे मैक्सिमम 10 जो मार्क या 10% जो मार्क मिलेगा आपके बीटेक में, कैसा परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। फिर यहाँ पे गेट में आप कितना लाए हो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ मार्क्स दिया जाएगा। फिर देखो वेटेज टू कैंडिडेट वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, या फिर कुछ भी कहीं आप जॉब कर रहे हो या फिर कुछ है, अगर जो आप ढंग से वहाँ पे काम करो तो आपको 25 मार्क्स मिलेगा। इस यहाँ पे सारा चीज़ आपको डिफाइन कर रखा है। अगर जो आप साथ में PhD भी कर रखे हो लेकिन फिर भी आप जॉब करना चाहते हो तो उसमें भी 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको अगर एमटेक मतलब बीटेक का बी तो एक इनिशियल है, उसे ज़्यादा कर रखे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका जल्दी सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से चीज़ें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दे रखी है, यहाँ पे ग्रेड भी बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ इसको भी, ये भी 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो प्लीज़ इसका भी जल्दी आप फिल कर दे। देखो ये भी मैंने बताया कि 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो 7 से 25 तक ये भी फिल होने वाला है, और इसको भी आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। फिर देखो फिर वहाँ पे आगे क्या होता है नहीं होता। फिर अगर जो इस तरीके से ज़्यादा अगर जो आए, मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आए इसमें, तो फिर एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि एग्ज़ाम इसका भी डायरेक्टली ही वहाँ पे क्या हो, डायरेक्टली अगर सारा रिक्रूटमेंट हो, ज़्यादा कुछ आपके मार्क्स और आपने कितना पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ज़्यादातर एग्जाम कैंडिडेट का ले लिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जल्दी फिल कर दिया करो, और अगर जो इसके रिलेटेड और भी कुछ होगा तो मैं आपको साथ में बता दूंगा, लेकिन ऐसे यहाँ पे और कुछ अभी बता नहीं रखा है। तो मैं यहाँ पे सारा चीज़ मैंने तीनों मैंने आपको बता दी, और तीनों मेनली इलेक्ट्रिकल, एक प्रिंसिपल को छोड़कर बाकी जो ये 2 हैं जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है। तो सोचो भी इलेक्ट्रिकल का आया है तो मैकेनिकल और
और ये जो बाकी दूसरे ब्रांच है उनकी भी वैकेंसी आने वाली है, तो प्लीज़ आप वेट करें, उनकी वैकेंसी आएगी और जल्दी से जल्दी फिल कर देना जैसे ही स्टार्ट होगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ बहुत ज़्यादा रस होती है, क्योंकि आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है। तो हार्ड कॉपी भेजने के लिए आपको पहले से फिल करके रखना पड़ेगा चीज़ें, और आपके अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी बस जॉब मिल जाए सबको। और ये बहुत अच्छी बात है कि और यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो आप प्लीज़ जितने ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे सारे फिल करें और जॉब लें। ओके, थैंक यू। और सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया था, मैंने थोड़ा सा शायद फास्टली में थोड़ा सा गलत बता दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चीज़ें यहाँ पे जो दे रखा है, तो यहाँ पे आप समझो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जाम देने पड़ेंगे, जो आपके पास नॉलेज है ना उनका आपको एग्जाम यहाँ पे देना पड़ सकता है एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि एग्जाम होगी आपके यहाँ पे, कि देखो अब एग्जाम में क्या क्या दे रखा है तो समझना यहाँ पे। तो एग्जाम जैसे देखो यहाँ पे एवेल्युएशन आपको जो ये तो वेटेज ऑफ मार्क्स जो डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है, तो यहाँ पे आप एक बार देख लेना कैसे क्या दे रखा है कि आपके बी टेक जैसी जितना आपका डिग्री है उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स मिलेंगे। बाकी आपका देखो इवेल्युएशन ऑफ वर्क नॉलेज एंड टीचिंग जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपके कुछ एग्जाम रिटन टेस्ट भी हो सकते हैं, मतलब वो अगर जो ज़्यादा बच्चे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हो सकता है 40 मार्क्स का होगा, उसका 40 वेटेज होगा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो 15 मार्क्स का वेटेज का होगा। फिर अगर जो कहीं पर आप वर्क कर रहे हो फिर कैसे हो, मतलब कहाँ वर्क कर रहे हो, कितने आपका सही से सब चीज़ है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स तक मिल सकता है। तो यहाँ पे सारा चीज़ होने वाला है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा जितने आप इतने दिन से पढ़ा रहे हो तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ये तो बस आपको बताने वाली चीज़ थी। तो आपके जितने डिग्री है डिग्री पे मार्क्स मिल रहे हैं, आपका जो टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिल रहा है। फिर आपको इंटरव्यू में कितना परफॉर्मेंस वो उसको उसके मार्क्स मिलेंगे। फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सारा जब मार्क्स सबको ऐड किया जाएगा, जो सबसे ऊपर होंगे उनको यहाँ पे जॉब मिलेगी। ठीक है। अब लेक्चरर के लिए भी है, देखो लेक्चरर के लिए भी यही है, अगर जो आप बी टेक कर रखे हो तो ओनली 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर जो आप साथ में एमटेक और पीएचडी कर रखा है तो 5 और मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स यहाँ से मिल गए। फिर यहाँ पे आपको अगर गेट आपने पास कर रखा है ढंग से, गेट की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे देखो। और देखो यहाँ पे ये रखा है लेक्चरर के लिए, तो यहाँ पे आपकी जो एग्जाम हुई ना वो गेट की सिलेबस से मेनली ली जाएगी। तो आपका टेंशन मत लो कि जो आपके जिसमें जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का आप गेट इतने से अगर जो सब चीज़ कर रखे हो, पीएचडी या एमटेक कर रखे हो तो गेट का सिलेबस आपको पता ही है सब चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गेट के बाद सिलेबस बता रखा है, गेट की सिलेबस होगी यहाँ पे। और ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद अगर जो ये पास करोगे तो फिर आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, तो इंटरव्यू 15 मार्क्स का। और अगर कहीं जॉब कर रहे हो साथ में कुछ इंगेज हो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेस या किसी पे भी, उसके 25 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 25 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं कितने साल से पढ़ा रहे हो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे चीज़ें देख लेना एक बार ढंग से फिल करने से पहले। और मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सकते सारे के सारे यहाँ पे फिल कर दो। और देन ओके, थैंक यू।